हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ। आज के अपडेट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग वैसे स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेकंड पेमेंट के लिए, थर्ड पेमेंट के लिए, फोर्थ पेमेंट के लिए, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करते हैं लेकिन उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वो फॉर्म रिजेक्ट जो होता है वो रिजेक्ट होता है सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर के बाद, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर दिए, पूरे कंप्लीटली अप्लाई किए, अप्लाई करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं किया, इसके बावजूद भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और जो रिजेक्ट होता है सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर के बाद ही रिजेक्ट होता है, ठीक है। और वो रिजेक्ट होने के बाद उन लोग का करंट स्टेटस में दिखता है इनिशिएट पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो ऐसा ही एक मैसेज मेरे पास भी आया है, ठीक है। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि वो जो पेमेंट है, वो जो आपने सेकंड पेमेंट के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया, रिजेक्ट होने के बाद आपके ईमेल पे एक मैसेज आता है, ठीक है। वो ईमेल का क्या मैसेज है वो मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में वो डीपली समझाऊंगा अभी, ठीक है, कि होता क्यों है ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग उस स्क्रीनशॉट को देख लेते हैं। देखो आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे इसे मैं कैप्चर करता हूं ताकि मैं आसानी से समझा सकूं। फुल कैप्चर करता हूं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है योर सब्सिक्वेंट पेमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, ठीक है। ये जो रिजेक्शन होता है फर्स्ट पेमेंट पे कभी नहीं होता है। ये जो रिजेक्शन होता है वो सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट, फिफ्थ पेमेंट, यानी फर्स्ट पेमेंट को छोड़कर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले पेमेंट में रिजेक्शन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा योर सब्सिक्वेंट पेमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड विद द बिलो रिमार्क। बताया जा रहा है कि जो आपका नीचे रिमार्क दिया गया है इसके कारण से ये रिजेक्ट किया गया है। और जो रिजेक्शन जो किया जाता है एम के द्वारा किया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। और असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं वे डीआरसीसी ऑफिस में ही हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई भी अगर असिस्टेंट एम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डीआरसीसी में आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम रिजेक्शन सब्सिक्वेंट रिमार्क, ठीक है। काइंडली अपलोड रिजल्ट विद डिमांड लेटर विथ साइन एंड स्टम्प। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिमांड लेटर, ठीक है। ये डिमांड लेटर का मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार इसे अगर देखेंगे तो 100% है, श्योर हूं मैं कि वो कंफ्यूज खाएंगे कि डिमांड लेटर होता क्या है, डिमांड लेटर कहाँ से बनेगा। देखो भाई, डिमांड लेटर कुछ भी नहीं है। डिमांड लेटर कहने का मतलब होता है बोनाफाइड, ठीक है। अगर आपका भी पेमेंट अगर सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर के बाद रिजेक्ट होकर करंट स्टेटस में इनिशिएट पेमेंट पे हो चुका है तो आपको बोनाफाइड बनवाना होगा, ठीक है। ये जो बोनाफाइड आपके कॉलेज से बनेगा, लेकिन बोनाफाइड बनाते समय कुछ बात का आपको ध्यान भी रखना होगा, ठीक है। पहला ध्यान है कि बोनाफाइड में आपका ईयर्स मेंशन होने चाहिए, यानी आप कौन से ईयर में भी पढ़ाई कर रहे हो वो ईयर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उस पे जो सिग्नेचर होगा, जो स्टंप होगा वो 5 दिन के अंदर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो बोनाफाइड 10 दिन पहले बनवाया था या 1 मंथ पहले बनवाया था उसे अपलोड कर रहे हो, वैसे स्थिति में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना कि जब भी आप बोनाफाइड बनाओ तो 5 दिन के पहले का होना चाहिए या 5 दिन तक का होना चाहिए, ठीक है। वैसे अपलोड करना है उसमें। और जो इस पे साइन होगा, इस पे आपका साइन और स्टंप दोनों होना चाहिए, ठीक है, जो 5 दिन अंदर का डेट हो। और कॉलेज से बोनाफाइड बनाने में कोई फी नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर बोनाफाइड बनाने में कोई फी भी लगता है? भाई कोई फी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। बोनाफाइड बना सकते हो, या आपने बोनाफाइड बनवा लिया, किसी कारण से वो एरर हो गया, कुछ इसमें गलतियां हो गई तो आप दोबारा बोनाफाइड बनवा लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। दोबारा ही बनाने जाओगे तो कोई पैसा नहीं लगते हैं, ठीक है।
और जब आपका बोनाफाइड कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज से आपको बोनाफाइड मिल जाएगा। जो बोनाफाइड जो कॉलेज से मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं लगता, बस 1 घंटे का खेल होता है। 1 घंटे में आपके हाथ में बोनाफाइड आ जाएगा। ठीक है, बोनाफाइड कॉलेज से बनता है, इसे देने में ज्यादा समय कॉलेज वाले नहीं करते हैं। जैसे ही आपका बोनाफाइड बन जाता है तो आपको मार्कशीट के साथ, ठीक है, मार्कशीट के साथ आपको ये बोनाफाइड भी अपलोड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूं बोनाफाइड क्यों जरूरत है। ठीक है, ऐसा तो मैं भी रिजल्ट अपलोड कर रहा हूं, इसके बावजूद भी बोनाफाइड क्यों जरूरत में आ रहा है। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो चुका है कि सेशन लेट होने के कारण वे कॉलेज से नेम को डिस्कनेक्ट यानी नाम कटवा लेते हैं, एडमिशन वहां से हटवा लेते हैं, और वो क्या करते हैं, आगे का पैसा भी लेते रहते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या किया, जो टीपी एजेंसी है जो पटना में वेरिफिकेशन करवाते हैं, उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कोई भी स्टूडेंट अगर सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करता है तो उससे बोनाफाइड अब लेना मस्ट कर दिया गया है। बोनाफाइड लेने से होगा क्या, ये मालूम हो जाएगा कि भाई जिस स्टूडेंट ने फी के लिए अपलोड किया है, ठीक है, वो स्टूडेंट अभी भी कॉलेज में मौजूद है, अभी भी उस कॉलेज में उसका नाम है। ठीक है, इस प्रमाण के लिए आपको ये बोनाफाइड बनवाया जाता है, और इस बोनाफाइड में आपका फी डिटेल मेंशन नहीं होगा तो चलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फी डिटेल इसमें जरूरत है। भाई फी डिटेल इसमें जरूरत नहीं, बस आपका स्टंप जो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी 5 दिन के अंदर का, वैसा बोनाफाइड आपको अपलोड करना है। अपलोड करने का जो प्रक्रिया होगा वो भी जान लेते हैं। ठीक है, अपलोड करने का जो प्रक्रिया होगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट होगा, यानी रिजल्ट आपका होगा सबसे पहले। इसके बाद आपको नीचे ही अटैच कर देना है उसका बोनाफाइड। ठीक है, इसको बोनाफाइड को अटैच करना है, और ये किस फॉर्मेट में होगा, दोनों पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा आप लोग का 1 MB से बिलो होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसे फिर अपलोड कर दो, और अपलोड होने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आपका इसके बाद सब्सिक्वेंट पेमेंट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो बोनाफाइड का प्रोसेस है एक ही बार आपसे लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको सेकंड में बोनाफाइड अपलोड करवा दिएगा तो थर्ड में भी अपलोड करवा जाएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड में आपसे अपलोड नहीं करवाया जाएगा, इस सेकंड में एक बार ही बोनाफाइड अपलोड करना है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम हो चुका होगा सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर के बाद जो पेमेंट, जो आप लोगों का करंट स्टेटस इनिशिएट पेमेंट पे जा रहा है वो क्यों जा पा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का अपडेट। कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हो, मेल भी करो, मैं वो मेल देखता भी हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। और जो न्यू होंगे इसे जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा। थैंक यू।